हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चूँकि हम कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न विषयों को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की बात करें, क्या होता है ये? तो टोपोलॉजी की बात करते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है, राइट। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस का अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल टोपोलॉजी होता है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होता है। फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टार टोपोलॉजी है ना, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बफ टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, इन सभी को अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें नेटवर्क में डाटा फ्लो कैसे होता है, हम ये देखेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें, नेटवर्क टोपोलॉजी यह निर्धारित करती है कि नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ेंगे तथा किस प्रकार एक दूसरे से डाटा या संचार स्थापित करेंगे। यह नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इन द सेंस कि नेटवर्क क्या करता है भाई साहब, वो संचार स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। विभिन्न नोड एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे यह निर्धारित करता है। तो ये सब निर्धारित करने का कार्य नेटवर्क टोपोलॉजी का होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो पहला अब आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो क्या कहलाता है कि इसमें एक बीच में केंद्रीय नोड रहता है। क्या रहता है कि बीच में एक केंद्रीय नोड रहता है और आसपास जो है क्या है, विभिन्न स्टेशन जो है आसपास से जुड़े रहते हैं, है ना। एक केंद्रीय नोड से अन्य जो है क्या है पॉइंट या नोड जो है क्या है जुड़े रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और इसमें एक केंद्रीय नोड होता है। हब और स्टेशन के बीच एक लिंक होती है जिसको हम एन लिंक कहते हैं। यह टोपोलॉजी डाटा प्रोसेसिंग या वायर संचार से जुड़े अधिकांश सूचना नेटवर्कों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह टोपोलॉजी किस में प्रयोग किया जाता है कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए यह किया जाता है ना। और यह वायर संचार से जुड़े अधिकांश सूचना नेटवर्कों में भी प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी की यदि हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी जो होता है ये इसके लाभ क्या क्या हैं, तो इस टोपोलॉजी की सहायता से नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कि यदि आपका नेटवर्क कम दूरी की रेंज में है तो आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि नेटवर्क में कोई समस्या आ जाने पर नेटवर्क के किस युक्ति में कमी है ना, उसको आसानी से खोजा जा सकता है। जैसे कि ये केंद्रीय नोड हो गया है ना, डायग्राम में देखते हैं ये केंद्रीय नोड हो गया और इस केंद्रीय नोड में इसके जो युक्तियाँ लगी हैं, तो यदि यह युक्ति ये यहाँ से यहाँ तक की तार खराब हो गई तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी युक्ति खराब हुई है। जैसे ये वाली युक्ति खराब हो गई है, राइट, ये वाली, तो इसको हम चेंज करके दूसरा फिट कर सकते हैं। तो इसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है कि नेटवर्क की किस युक्ति में कमी है और उसे आसानी से खोजा जा सकता है। लेकिन हानि की बात करें तो क्या होगी, तो स्टार टोपोलॉजी में हानि यह रहती है कि नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्यरत बनाए रखने के लिए अधिक केबल्स की आवश्यकता होती है। और स्टार टोपोलॉजी में यदि केंद्रीय नोड फेल हो गया, केंद्रीय नोड इन द सेंस कि ये वाला रीजन, राइट, केंद्रीय नोड इन द सेंस कि ये वाला रीजन यदि खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, सारा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। ये स्टार टोपोलॉजी की हानि हो गई। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी आती है। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो जो रिंग फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, राइट, जो रिंग फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, जो है क्या है, ये रिंग टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो क्या कहलाती है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इसका भी,
क्या होता है, इसका भी जो है क्या है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। और डाटा की बात करें तो इसमें एक ही दिशा में डाटा फ्लो होगा। मान लो कि डाटा जो है क्या है यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है तो यहाँ जाएगा, एक ही दिशा में होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ डाटा जो है क्या है फ्लो होगा। तो डाटा क्या होगा, डाटा एक ही दिशा में फ्लो होगा और प्रत्येक डिवाइस रिपीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक डिवीजर को कि हर एक रेंज में एक रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि एक नोड दूसरे नोड को आसानी से जोड़ सके। राइट, तो इस दिशा में डाटा, एक ही दिशा में डाटा फ्लो होता है और प्रत्येक डिवाइस रिपीटर कनेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ रिपीटर्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइस, जितने नंबर ऑफ रिपीटर्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ डिवाइस होंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 डिवाइस हैं, 4 कंप्यूटर हैं, तो 4 रिपीटर की हमको आवश्यकता होगी, है ना। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो लाभ क्या होगा, तो रिंग टोपोलॉजी को स्थापित करने में खर्च अधिक आता है, कॉस्टली होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है। ठीक है, चूँकि इसमें डाटा एक ही दिशा में फ़्लो होता है तो एक ही दिशा में डाटा फ़्लो होने की वजह से इसमें जो नेटवर्क ट्रैफिक रहता है वो बहुत ही कम होता है ना। दूसरी बात क्या है कि नेटवर्क में अच्छी स्पीड आती है। हानि की बात करें तो हानि क्या होती है कि एक दिशा में ट्रैफिक, चूँकि देखिए एक दिशा में डाटा फ्लो होगा, है ना, एक दिशा में डाटा फ्लो होता है तो एक ही दिशा में ट्रैफिक होगा, बहुत साधारण सी बात है। सेकंड क्या है कि रिंग टोपोलॉजी में यदि किसी भी नोड या डिवाइस में खराबी उत्पन्न हो तो संपूर्ण नेटवर्क खराब हो जाता है। देखिए यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में यदि कि ये कंप्यूटर से, ये वाले कंप्यूटर से लेके यहाँ तक कि यदि डिवाइस ख़त्म हो गई, है ना, या फिर कुछ कारण से उसमें समस्या उत्पन्न हो गई तो यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक पूरा तार के कारण ही जो है क्या है इसको बनाया गया है। तो पूरी की पूरी डिवाइस, पूरी की पूरी टोपोलॉजी ही जो है क्या है ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी हानि यह है। मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजी में क्या है कि प्रत्येक डिवाइस के मध्य पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, प्रत्येक डिवाइस के मध्य। जैसे कि यदि हम देखें कि इस डिवाइस से कहाँ कहाँ कनेक्शन है, इस डिवाइस से, तो इस डिवाइस से देखें तो इस डिवाइस से जो है क्या है एक कनेक्शन जो है क्या है ये हो गया इस कंप्यूटर पे, और दूसरा कनेक्शन जो है इस कंप्यूटर पे हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये वाला कंप्यूटर को देखते हैं तो इस कंप्यूटर का कनेक्शन जो है क्या है इस कंप्यूटर से है, और दूसरे इस कंप्यूटर का कनेक्शन इस कंप्यूटर से है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक डिवाइस के मध्य पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। लिंक n बराबर, जहाँ n बराबर नोड की संख्या होती है ना। फुल डुप्लेक्स लिंक होती है। लंबी दूरी के नेटवर्क के लिए प्रयोग जो है मेश टोपोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता है। लाभ क्या है मेश टोपोलॉजी के, तो कौन सी नोड या डिवाइस खराब है का पता आसानी से लगाया जा सकता है और अन्य टोपोलॉजी से ज़्यादा सुरक्षित प्रदान करती है। राइट, तो इसमें जो है क्या है मेश टोपोलॉजी में आसानी से नोड या डिवाइस के ख़राब होने से पता लगाया जा सकता है और अन्य टोपोलॉजी से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कई पाथ उपलब्ध होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यदि ये वाली डिवाइस ख़राब हो गई तो इससे जुड़ी 2 डिवाइस का ही लॉस होगा। ठीक है, बाकी अन्य डिवाइस जो है जैसे कि डिवाइस ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली डिवाइस है सुरक्षित है, तो इससे सूचनाओं का, इससे संदेशों और डाटा का संचरण आसानी से चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मेश टोपोलॉजी में यही रहता है। हानि क्या है कि इसमें देखिए केबलों की संख्या अधिक है ना, पोर्ट्स की संख्या ज़्यादा है और इंस्टॉलेशन की संख्या अधिक है और रिकॉग्नाइजेशन की समस्या ज़्यादा है और वेरी एक्सपेंसिव है, थोड़ी महंगा भी है। बफ टोपोलॉजी, चूँकि बफ टोपोलॉजी का किस में प्रयोग किया जाता है तो लैन में किया जाता है। ठीक है, लैन में जो है क्या है बफ टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम ईथरनेट की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, तो यह बफ टोपोलॉजी क्या है कि एक रैखिक टोपोलॉजी है। इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिट लाइन कहा जाता है के जरिए सारे नोड, ट्रांसमिट लाइन कौन सी है, तो ट्रांसमिट लाइन की बात करें तो ये ट्रांसमिट लाइन हो गई। राइट, और इफ़ ट्रांसमिट लाइन से ये जितने भी नोड है, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, है ना, 3 नोड नीचे हैं, इसी ट्रांसमिट लाइन से सारे नोड जो है
जुड़े रहते हैं एक ही पथ पर, एक ही रेखीय पथ पर। इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। डाटा को पैकेट में भेजा जाता है जिससे विशेष एड्रेस रहता है। और लैन नेटवर्क में यह टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है ना। इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है। बफ टोपोलॉजी के लाभ की बात करें तो इसमें जो है क्या है, आप देख सकते हैं कि इस पे कम केबल की आवश्यकता होती है ना, कम खर्च होता है और एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप यदि हम इस कंप्यूटर को देखते हैं, ये कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंप्यूटर या पूरी लाइन ख़राब हो जाए, है ना। यहाँ से इसको ख़राब करते हैं तो यदि यह इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। नई डिवाइस को जोड़ना एकदम आसान होता है। हानि की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सारा नेटवर्क प्रभावित। दूसरी सबसे बड़ी हानि ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जिससे सारे नोड जुड़े हुए हैं, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के ख़राब हो जाने से क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही प्रभावित हो जाएगा। एक बार में एक ही नोड या डाटा संचरित कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में एक ही नोड या डाटा संचरित कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसमें जो है क्या है, क्रमबद्ध रूप से डाटा या संचार स्थापित होगा। प्रत्येक नोड को विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या है, बफ टोपोलॉजी हो जाता है। बफ टोपोलॉजी के बाद ट्री टोपोलॉजी आता है। बफ और स्टार टोपोलॉजी का जो मिलन है या संघ है, हम उसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। क्या, एक बफ टोपोलॉजी हो गया और एक जो है क्या है स्टार टोपोलॉजी हो गया, जिसको हमने जो है क्या है स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये स्टार टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, या स्टार टोपोलॉजी हो गया, है ना। इसका सम्मिश्रण ही क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग हम ट्री टोपोलॉजी में ही करते हैं, है ना। ये बात जो है क्या है आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क डिवाइसिंग की बात करें तो क्या होता है नेटवर्क डिवाइसिंग में, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को वितरित संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़ने तथा इनके बीच क्या होता है, इनके बीच डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव बनाने की प्रक्रिया ही इंटरनेटवर्किंग डिवाइस कहलाती है। और इसमें प्रयुक्त हार्डवेयर उपकरण इंटर नेटवर्किंग टूल कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसकी परिभाषा नेटवर्किंग डिवाइस की। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क, डिवाइस मतलब जो यंत्र होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। तो डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर या दो या दो से अधिक डिवाइसेस को लेकर, दो या दो से अधिक यंत्रों को आपस में मिलाकर संचार स्थापित करने के लिए उनके बीच जो डाटा स्थानांतरण होता है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ना, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। और इसमें जो हार्डवेयर प्रयुक्त होता है उसको हम उपकरण या डिवाइसेस या इंटर नेटवर्किंग टूल्स के नाम से भी जानते हैं। डिवाइसेस की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हब हो गया, है ना, स्विच हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, राउटर हो गया, राउटर के बाद ब्रिज हो गया, ब्रिज नेटवर्किंग इंटरफेस कोड, नेटवर्क गेटवे, रिपीटर और मॉडेम। ये क्या होते हैं, ये जो है क्या है सभी डिवाइसेस कहलाती हैं या टूल्स कहलाते हैं, ठीक है। हब पहला आता है हब, ठीक है। तो OSI की फिजिकल लेयर पर उपयोग एक मल्टी पोर्ट रिपोर्टर कहलाता है, ठीक है। तो हब जो है क्या है, हब का प्रयोग अपन OSI की फिजिकल लेयर का उपयोग होता है, ठीक है। OSI में अपने पढ़ा था कितनी लेयर होती हैं, तो OSI में 7 लेयर होती हैं, जिसमें हमने 7 लेयर पढ़ा था। कौन कौन सी थी, एप्लीकेशन लेयर थी, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन लेयर थी, ठीक है, सेशनल लेयर थी। इसके बाद जो है क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ट्रांसमिट लेयर थी, ठीक है। इसके बाद कौन सी थी, नेटवर्क लेयर थी, फिर डाटा लिंक लेयर थी और फिर लास्ट में फिजिकल लेयर थी। ये OSI की फिजिकल लेयर हो गई, ठीक है। और एक और लेयर पढ़े थे हमने TCP या IP में 4 लेयर पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, हम अपन OSI की फिजिकल लेयर पर उपयोग जो है हब होता है। एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है भाई साहब। हब क्या है, एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है, विभिन्न हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हब में ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स द्वारा
हाफ डुप्लेक्स होता है। क्या होता है कि हब में जो ट्रांसमिशन मोड रहता है वो क्या रहता है, हाफ डुप्लेक्स रहता है। अर्थात हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि एक ही साइड से जो है क्या है डाटा स्थानांतरित होता है, दूसरे साइड से आप उसको रिसीव कर पाएंगे, राइट, है ना। जैसे कि हाफ डुप्लेक्स के एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे क्या होगा रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि रेडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड सुनाई देगा, वॉइस सुनाई देगी, है ना। आप उसको सिर्फ और सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें रिप्लाई करके कुछ सेंड नहीं कर सकते, है ना, रिप्लाई नहीं कर सकते आप। तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो हब क्या होता है, OSI की फिजिकल लेयर, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि OSI की फिजिकल लेयर पर प्रयुक्त होती है या उपयोग होती है, एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है और विभिन्न हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हब में ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स होता है। हब के यदि हम प्रकार की बात करें तो कौन कौन से प्रकार हैं, तो हब में एक्टिव हब होता है, पैसिव हब, है ना, इंटेलिजेंट हब होता है और स्विचिंग हब होता है, ठीक। तो एक्टिव हब की यदि हम बात करें तो ये हब आने वाले किसी संकेत को दूसरे पोर्ट पर भेजने से पूर्व एम्पलीफाई कर देते हैं, है ना। तो एक्टिव हब क्या कहलाता है कि ये हब आने वाले किसी संकेत को दूसरे पोर्ट पर भेजने से पूर्व एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये एक्टिव हब क्या करेगा भाई, वो ऑल टाइम एक्टिव रहेगा, और ऑल टाइम एक्टिव रहने के कारण यदि कोई भी संकेत आता है, कोई भी संदेश आता है, तो उसको आगे भेजने से पूर्व, ठीक है, आगे भेजने से पूर्व उसको एम्पलीफाई करता है, राइट, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पैसिव हब। पैसिव हब क्या करता है कि वह हब जो डाटा स्थानांतरण के लिए केवल और केवल मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। ये नहीं देखता कि ये संदेश कहाँ से आ रहा है, संदेश में क्या त्रुटियां हैं, इसको आगे भेजना चाहिए या फिर आगे नहीं भेजना चाहिए। पैसिव हब ऐसा कुछ भी नहीं देखता है, उसको कोई संकेत, कोई मैसेज आया, उसको रास्ता प्रोवाइड कर दिया कि भैया ये तुम्हारा रास्ता है, इधर ही से चली जाओ तुम, ठीक है। तो पैसिव हब क्या करता है कि वह हब जो डाटा स्थानांतरण के लिए केवल और केवल मार्ग प्रदान करता है, वह पैसिव हब कहलाता है, ठीक है। इंटेलिजेंट हब क्या कहलाता है कि हब स्थानांतरण के दौरान मार्ग प्रदान करने के अतिरिक्त डाटा को मॉनिटरिंग भी करता है, वह इंटेलिजेंट हब का। अभी नाम से ही जैसे स्पष्ट है, इंटेलिजेंट हब, ठीक है। तो इंटेलिजेंट हब की ये बस नहीं बोल देगा भैया कि कोई संदेश आया, कोई संकेत आया तो बोल देगा कि आप ये रास्ता है चले जाओ, नहीं, वो बाकायदे आपका हाथ पकड़ कर बोलेगा कि भैया ये काम करना, आप ये रास्ते से जाना, फिर वहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे जाना, आपको पूरा मॉनिटरिंग करेगा, पूरा आपको एक एक रास्ता बताएगा जब तक कि आप उस टारगेट तक पहुँच नहीं जाते हैं, उस संबंधित स्थल तक पहुँच नहीं जाते हैं, पूरा मॉनिटरिंग करेगा, इसलिए यह इंटेलिजेंट हब कहलाता है। स्विचिंग हब की बात करें तो क्या कहलाता है, तो स्विचिंग हब जो है, हब डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को उचित मार्ग पर प्रेषित करता है, वह स्विचिंग हब कहलाता है, ठीक है। तो स्विचिंग हब क्या कहलाता है कि ऐसा हब या डाटा, है ना, जो डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान, ये पहचान करता है स्विचिंग हब कि ये आखिर मैसेज जो है कहाँ जाएगा, है ना। उसमें उस मैसेज में जो उसकी पहचान होती है, उसका जो एड्रेस होता है, उसकी पहचान करता है और फिर उस पैकेट या उस मैसेज को उचित मार्ग प्रदान करके उसको लक्षित स्थान तक पहुँचा देता है, वह स्विचिंग हब कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अपने हब, ठीक है। तो डिवाइसेस का पहला यंत्र या पहला टूल से जो है था वो हब है, उसको जो है क्या है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्विच, है ना। नेक्स्ट कौन सा है, ये है स्विच। तो स्विच को देखते हैं, तो स्विच जो है क्या कहलाता है, तो डाटा लिंक लेयर पर उपयोग होता है, ठीक है, OSI की डाटा लिंक लेयर पर, ठीक है। वो फिजिकल लेयर के बाद जो डाटा लिंक लेयर आती है, ठीक है, ये OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर होती हैं, उसी लेयर की अपन बात करते हैं, OSI मॉडल की जो 7 लेयर होती हैं, ठीक है। कितनी 7 लेयर होती हैं, उसी OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर स्विच जो है उपयोग होता है। यह नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड करता है, किसमें, सेगमेंट में डिवाइडेड कर देता है, ठीक है।
और यह नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है। ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है, इसमें फुल डुप्लेक्स होता है, यहाँ से रिप्लाई तो वहाँ से भी, ठीक है। इसमें जो है क्या है ना, जबकि देखो हब में ट्रांसमिशन मोड कैसा रहता है तो हाफ डुप्लेक्स होता है। वहीं स्विच में यदि ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच समान नेटवर्क में दो या दो से अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ता है, अर्थात यह लैन उपकरण है, ठीक है। तो स्विच जो है लैन उपकरण में जो है क्या है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करता है ये मुख्यतः कि स्विच समान नेटवर्क में दो या दो से अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो इसको हमको 3-4 बातें याद रखनी होंगी कि पहली बात है कि स्विच जो है किस OSI की किस लेयर पर काम करता है, तो OSI की जो है क्या है किस पे, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। दूसरा, यह संदेश को या जो भी डाटा आता है उसको सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसका मोड कैसा है, ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स है कि फुल डुप्लेक्स है। तो स्विच की बात करते हैं तो ये तो फुल डुप्लेक्स है ना। यदि हम हब की बात करेंगे तो वह हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। स्विच की बात करते हैं तो ये क्या करता है, लैन उपकरण का जो है क्या है काम करता है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रिपीटर की बात करते हैं तो रिपीटर किस में प्रयोग किया जाता है, तो रिपीटर जो है यह फिजिकल लेयर पर उपयोग होता है, जो कि सबसे पहली परत होती है OSI मॉडल की, उसी लेयर पर रिपीटर कार्य करता है। क्यों करता है रिपीटर, क्योंकि भाई साहब यह एक हार्डवेयर टाइप का होता है, ठीक है, इसलिए यह फिजिकल लेयर पर उपयोग होगा। यह सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है, बल्कि रीजनरेट कर उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, ठीक है। क्या करता है कि कोई सिग्नल आता है फिजिकल में, क्या होता है फिजिकल लेयर पे जो रिपीटर होता है ना, तो रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, इसको मतलब ही नहीं है सिग्नल से। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि यह जो सिग्नल रहता है उसको रीजनरेट करता है और उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर देता है, ठीक है। तो और फिर ये जो है क्या है, जो सिग्नल आता है उसको आगे भेज देता है पूरा रीजनरेट करके। मतलब कि यदि कहीं से सिग्नल आते आते उसके है ना 100% था और आते आते 50% हो गए, ठीक है सिग्नल। जैसे ही सिग्नल को रिपीटर प्राप्त हुआ, वह रिपीटर सिग्नल को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसको मजबूत कर देता है, उसको 100% मतलब कि रिचार्ज कर देता है, रीजनरेट कर देता है, और उसी 100% से फिर आगे की तरफ उसको पुल करता है, पुश करता है, ठीक है। तो रिपीटर क्या करता है, यह फिजिकल लेयर पर उपयोग होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई बिल्कुल नहीं करता है, रीजनरेट करता है, रिचार्ज करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डाटा संकेतों को बूस्ट करता है, रीजनरेट में किया जाता है, ठीक है। रिपीटर मुख्यतः किसी लैन के दो या दो से अधिक सेगमेंट को जोड़ता है, ठीक है। तो रिपीटर भी भाई साहब सेगमेंट को जोड़ता ही है, ये सब जोड़ने वाले ही सेगमेंट को जोड़ने या डिवाइस को जोड़ने का ही काम करते हैं। ब्रिज की बात करें तो ब्रिज डाटा लिंक लेयर पर, ये ब्रिज जो है डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। यह एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो विभिन्न लैन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। क्या है, यह एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो विभिन्न लैन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो लैन में यह काम होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और किस लेयर पर काम करता है, तो डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। डाटा इस ब्रिज का मुख्य काम क्या होता है कि डाटा फिल्टरिंग करता है और डाटा फॉरवर्डिंग दोनों का कार्य करता है। फिल्टरिंग करके उसको फॉरवर्ड भी कर देता है, डाटा ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है, और बीज स्रोतों और गंतव्य के मैक पते को पढ़कर फिर डाटा पैकेट को आगे भेजता है, ठीक है। राउटर की बात करें, राउटर क्या कहलाता है, तो नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, जो कि OSI मॉडल की थर्ड लेयर होती है आई थिंक, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, ये विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्शन, देखिए राउटर और रिपीटर में बहुत फर्क है, ठीक है। रिपीटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसको रीजनरेट करता है सिग्नल को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं रिचार्ज करता है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यह फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, लेकिन राउटर जो है ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। यदि नेटवर्क कोई भी क्वेश्चन आ जाए और नेटवर्क उसमें दिया हो तो आप राउटर ही लगा के आइएगा। यदि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को
यह विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। डाटा पैकेट को ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क को निर्धारित करता है। राउटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है और यह एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो राउटर क्या कहलाता है? राउटर जो है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है और नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है और ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क को निर्धारित करने का कार्य करता है ना। नेटवर्क गेटवे की बात करें तो इसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क अथवा लैन को आपस में जोड़ने के लिए, है ना, नेटवर्क गेटवे का प्रयोग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, गेटवे मतलब कि क्या करेगा, ये दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ेगा। ठीक है, तो किन डिवाइसों को जोड़ेगा? लैन वाली। ठीक है, तो लैन वाली डिवाइसों को जो है दो नेटवर्क अथवा लैन को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।